सोचिए जरा, यूरोप का एक युद्ध और उसका एक नया मोर्चा खुल जाए हजारों मील दूर, मिडिल ईस्ट में। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी चौंकाने वाली हकीकत की बात करने वाले हैं। ये कहानी है यूक्रेन के ड्रोन शील्ड की, एक ऐसी कहानी जो जंग के मायने ही बदल रही है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि इस कहानी में ये अचानक से नया खिलाड़ी कौन आ गया। फिर देखेंगे कि यूक्रेन का असल में जमीन पर रोल क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर यूक्रेन ही क्यों। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मामला और गंभीर होता जा रहा है, ईरान ने क्या धमकी दी है और इन सब का मतलब क्या है, मतलब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। देखिए, जब भी रूस यूक्रेन जंग की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, यूरोप। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस जंग की गूंज अब मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों तक पहुंच गई है, ये कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये सवाल सच में दिमाग में घूमता है ना? यूक्रेन और मिडिल ईस्ट, मतलब पहली बार सुनने में तो लगता ही नहीं कि इन दोनों का कोई सीधा कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, दुनिया की पॉलिटिक्स की इस शतरंज की बिसात पर यह कनेक्शन न सिर्फ है बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गया है। तो फिर इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि यूक्रेन का असल रोल है क्या। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं, जमीन पर जो हो रहा है ये उसकी कहानी है, एक हैरान कर देने वाली तैनाती की। तो ये है वो बड़ी खबर जो सारे समीकरण को ही बदल कर रख देती है। यूक्रेन, जो खुद एक इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, वो अब ऑफिशियली मिडिल ईस्ट के देशों को अपनी सबसे कीमती चीजों में से एक दे रहा है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और अपना तजुर्बा। और हाँ, ये अब कोई सीक्रेट मिशन नहीं रहा। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। हम बात कर रहे हैं 200 से भी ज्यादा यूक्रेनी एक्सपर्ट्स की। इतने सारे एक्सपर्ट्स को इस जरूरी मिशन पर भेजा गया है। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये मामला कितना बड़ा और कितना सीरियस है। और ये एक्सपर्ट्स तैनात कहाँ हैं? सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत में। ये वो सारे देश हैं जो रणनीतिक तौर पर बहुत अहम हैं। और इन सब देशों के सामने एक ही कॉमन खतरा है, ईरान के ड्रोन्स। और यूक्रेन वो इनकी मदद कर रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर यूक्रेन ही क्यों? मतलब दुनिया में इतने सारे देश हैं, फिर ये देश यूक्रेन के पास ही क्यों गए? ये पार्टनरशिप सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन जब इसके पीछे की वजह समझेंगे ना, तो सारी कहानी साफ हो जाएगी। इस पूरी कहानी के सेंटर में है ये एक हथियार, शहीद ड्रोन। ईरान के बनाए हुए ये कामिकाज़े ड्रोन रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए बहुत इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हर हमले के साथ यूक्रेन इनको मार गिराने में माहिर होता गया। उन्होंने एक तरह से अपने आसमान को ही एक लैब बना दिया है। तो देखिए, यहां पर हिसाब बिल्कुल सीधा है। एक तरफ है मिडिल ईस्ट के देश जो ईरानी ड्रोन्स के बढ़ते खतरे से परेशान हैं, और दूसरी तरफ है यूक्रेन, जिसके पास इन्हीं ड्रोन से निपटने का दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे रियल बैटल एक्सपीरियंस है। मतलब जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट मैच। एक को जरूरत है, दूसरे के पास सोल्यूशन है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर किसी को लग रहा है कि यूक्रेन सिर्फ सलाह देने का काम कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेल अब बदल रहा है और दांव वो बहुत ऊंचे हो चुके हैं। यूक्रेन अब सिर्फ एक सलाहकार से कहीं आगे बढ़कर एक सप्लायर बनने जा रहा है। और बस यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। यूक्रेन अब सिर्फ अपना ज्ञान नहीं बांट रहा, वो सीधे सीधे हथियार देने की तैयारी में है। कौन से हथियार? इंटरसेप्टर ड्रोन्स। ये एक पूरा गेम चेंजर है, क्योंकि ये यूक्रेन को एक सलाहकार से इस पूरे रीजनल झगड़े में एक एक्टिव प्लेयर बना देता है। और यूक्रेन की प्रोडक्शन कैपेसिटी को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। जंग की वजह से यूक्रेन ने अपनी ड्रोन बनाने की क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है जिसकी कोई हद नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो वो रोजाना हजारों की तादाद में ड्रोन्स बना सकते हैं। सोचिए, इतने ड्रोन्स कि ना सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी हों, बल्कि वो एक बड़ा एक्सपोर्टर भी बन जाए। और इस पूरी स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? पैसा, कॉस्ट। सोचिए, एक ड्रोन को गिराने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइल दागना ये कोई सस्ता सौदा नहीं है। लेकिन एक इंटरसेप्टर ड्रोन वही काम बहुत ही कम कीमत पर कर देता है। मतलब असरदार डिफेंस, वो भी बेहद किफायती। अब जाहिर सी बात है, यूक्रेन के इस बड़े कदम पर सबकी नजर गई, खासकर ईरान की। और अब हम कहानी के सबसे विस्फोटक हिस्से पर आ गए हैं, ईरान की सीधी और बहुत ही गंभीर चेतावनी, जिसने इस पूरे मामले में तनाव को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। ईरान का मैसेज बिल्कुल साफ है
और इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, सीधी धमकी है। अगर यूक्रेन ने इस जंग में दखल दिया तो उसे भी निशाना बनाया जा सकता है। ये सिर्फ कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं है, ये एक सीधी धमकी है, एक ऐसी धमकी जो यूक्रेन के लिए एक नया मोर्चा खोल सकती है और इस लड़ाई को कहीं और ही ले जा सकती है। तो सवाल यह है कि ये सब जा कहाँ रहा है। यूक्रेन के इस कदम के बाद हम एक बिल्कुल नए और अनजाने दौर में आ गए हैं। इसके जो ग्लोबल असर होंगे वो बहुत बड़े हो सकते हैं, और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आगे होगा क्या। और आखिर में हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या यूक्रेन सिर्फ अपने देश को बचाने की लड़ाई में मदद मांग रहा है, या फिर वो अनजाने में ही एक बहुत बड़ी रीजनल जंग का एक नया और अहम खिलाड़ी बन चुका है। इस सवाल का जो भी जवाब होगा वो ना सिर्फ यूक्रेन का बल्कि पूरे मिडल ईस्ट और शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।